हेलो गाइस, वेलकम टू सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो संविधान के भाग को देखेंगे। इसमें कौन से प्रमुख भाग है, और हमने 1 से लेकर 8 तक है वो संविधान के भाग देख लिए थे। और उससे आगे हम आज 9 से लेकर देखेंगे। और होपफुली आपको पिछले लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भाग 9 है उसमें किसका वर्णन किया गया है। भाग 9 में है वो, तो इसमें है भाग 9 में अगर बात की जाए तो पंचायतों का वर्णन है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है वो भाग 9 में है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें 243 से 243 ओ तक होंगे। ठीक है, 243 से 243 ओ। और अगर हिंदी में ध्यान रखते हैं तो हिंदी में है ण तक होंगे, ण तक। ठीक है, तो ये है वो भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है, पंचायतों से संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक यानी ण तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाग 9 का ही पार्ट है क। ठीक है, 9 का पार्ट है क। और 9 के पार्ट क में हम देखेंगे नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो इसके तहत हैं। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें हो जाएगा 243 पी से 243 पी से 243 जेड जी। ठीक है, और हिंदी में भी अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आ जाएगा 243 त, और इसमें आ जाएगा 243 य छ तक। ठीक है, 243 य छ तक, इसका भी है वो ध्यान रखना है। तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है वो भाग 9 क में अनुच्छेद 243 पी से लेकर है वो जेड जी तक है, उनका वर्णन किया गया है। और उसके बाद देखेंगे हम भाग 9 बी के तहत। ठीक है, भाग 9 बी के तहत है वो सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। ये भाग 9 बी के तहत है वो, इसकी बात की गई है। भाग 9 बी के तहत। ठीक है, और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें आएगा 243 जेड एस, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। इसमें बेसिकली है वो इंग्लिश वाले ही ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में है वो कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन पेपर है वो हमेशा बाईलिंगुअल आता है तो इसमें कोई इशू नहीं है। यह ज से लेकर है वो इसमें यह न तक आएगा, इसके बारे में है वो सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसका एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक फैक्ट, जो सहकारी समितियाँ है वो 97 अमेंडमेंट के द्वारा है वो जोड़ी गई है। तो इस चीज़ को भी है वो ध्यान में रखना है सहकारी समितियों से संबंधित। और इनका है वो आर्टिकल 19 में भी है वो इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 19 में भी इसका इनका उल्लेख है, इस चीज़ का भी है वो ध्यान में रखना। आर्टिकल 19 में भी इनका उल्लेख किया गया है, और 97 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई सहकारी समितियाँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाग 10। ठीक है, भाग 10 में है वो इससे संबंधित जो क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें है वो शेड्यूल्स और ट्राइब एरियाज, जो शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया, शेड्यूल्स और ट्राइब्स एरियाज हैं उनके बारे में है वो वर्णन किया गया है। तो ये 244 और 244 एक एम है, इनका है वो उल्लेख किया गया है। तो ये है वो भाग 10 में क्या क्या आता है, तो भाग 10 में है वो इनका वर्णन किया गया शेड्यूल्स और ट्राइब्स एरिया का। ठीक है, जो शेड्यूल्स और ट्राइब एरिया मेजरली कौन कौन से हैं उनके बारे में है वो वर्णन किया गया। और उसके बाद देखेंगे हम भाग 11। भाग 11 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, भाग 11। ठीक है, तो इसमें है वो जो कि रिलेशनशिप है, तो इसमें है वो संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ व राज्यों के मध्य संबंध, संघ व राज्यों के मध्य संबंध का वर्णन क्या है। इसमें कार्यपालिका है, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी जितने भी संबंध आएंगे उनका है इसी के तहत है वर्णन, टैक्सेशन से संबंधित या कुछ और भी जितने भी। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें आ जाएगा 245 से 263 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 245 से 245 से 263 के बीच में, भाग 11 संघ और राज्यों के समय मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स।
ठीक है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। और ये हो गए भाग 11। और अब देखेंगे भाग 12। भाग 12, ठीक है। और भाग 12 में है वो, इसमें है वो, अगर शॉर्ट में याद करना है तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से संबंधित, फाइनेंस प्रॉपर्टी से संबंधित है वो इसमें बात की गई है। फाइनेंस हो गया और प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित है वो बात भाग 12 में की गई है। और इसमें जैसे फाइनेंस हो गया, जो उधार लेना वगैरह, और इसमें जो हमने देखा था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो भी वैधानिक रूप में है वो इसी भाग के तहत आता है। तो अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें हो जाएगा 264 से 301 के बीच में, ठीक है। 264 से 301 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भाग 13 की, ठीक है। और भाग 13 के तहत है वो हम जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की देखा था स्वतंत्रता, उसी का वर्णन है इसमें किया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। तो ये भाग 13 के तहत आएगा। और इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद में आ जाएगा 301 से 307 के बीच में, ठीक है। 301 से 307 के बीच में ये उल्लेख किया गया। उसके बाद देखेंगे हम भाग 14। तो भाग 14 के तहत है वो, इसमें होगा एक जो कुछ सेवाएं हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो अधीन सेवाएं आएगी वो इसी आर्टिकल के इसी भाग में आएगी। और अगर आर्टिकल्स की बात की जाए जैसे इसमें सेवाएं हैं, लोक सेवाएं वगैरह सब आ जाएंगे। तो ये है वो 308 से 323, अनुच्छेद 308 से वो 323 के बीच में है वो वर्णन किया गया है। जैसे इसमें है वो लोक सेवा आयोग और जो राज्य सेवा आयोग वगैरह सारे इसके तहत आएंगे। और भाग है वो 14 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए भाग 15। तो भाग 15, तो भाग 15 में है वो निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, ठीक है। निर्वाचन, निर्वाचन संबंधित प्रावधान है वो भाग 15 में लिए गए हैं। और इनके अगर अनुच्छेद की बात की जाए 324 से, अनुच्छेद 324 से 329 क तक, ठीक है। तो ये है वो प्रावधान निर्वाचन से संबंधित है भाग 15 में, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं भाग 16। भाग 16, ठीक है। इसमें है वो कुछ विशेष जातियों से संबंधित है वो प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो जैसे कि एससी कैटेगरी है, एसटी है, और बैकवर्ड क्लासेस है, और जो कि एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियंस, इनसे संबंधित है वो प्रोविजंस, अगर विशेष स्पेशल प्रोविजंस कह सकते हैं तो इसी के तहत किए गए हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें 330 से लेकर है वो 342 के बीच में हो जाएगा। इस चीज़ को है वो ध्यान रखना है। एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस और एंग्लो इंडियन, और अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में, और भाग 16 के तहत है वो प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं भाग 17, ठीक है। भाग 17, भाग 17 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसमें है वो राजभाषा, राजभाषा से संबंधित है वो लेकर किया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। तो इससे संबंधित प्रावधान है वो 343 से लेकर है वो 351 के बीच में, 343 से 351 के बीच में है वो अनुच्छेदों में इनका प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ क्या है वो ध्यान रखना। और उसके बाद में देखेंगे भाग 18, भाग 18। और इसमें है वो बात की जाए तो आपातकालीन उपबंध, ठीक है। आपातकालीन उपबंध, इनका वर्णन किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस है
उनका वर्णन किया गया है। और ये है 352 से 360 के बीच में, नहीं राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इनसे संबंधित है वो वर्णन किया गया है। और उसके बाद बात की जाए भाग 19 की, भाग 19, ठीक है। और इसमें है वो विविध करके छोड़ दिया गया है, यानी इसमें बहुत सारे कुछ अलग से है वो वर्णन किया गया है। तो इनका आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो 361 से लेकर है वो 367 के बीच में है वर्णन किया गया है। और उसके बाद में है वो इम्पोर्टेंट भाग आ जाता है भाग 20, ठीक है। भाग 20 में बात की जाए तो संशोधन संबंधित प्रावधान है वो भाग 20 में, और इनका आर्टिकल्स एक ही है 368। और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया अगर कहाँ से अपनाई गई तो वो दक्षिणी अफ्रीका से अपनाई गई है। ये चीज़ का है वो ध्यान रखना है। ये हो गया भाग 20, ठीक है। और अब भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21, ठीक है। भाग 21 में है वो कुछ अस्थायी प्रोविजंस है, उनके बारे में लिखा गया है। हेडिंग है इसकी अस्थायी, ठीक है। और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें होगा 369 से 392 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये हो गया भाग 21। और भाग 22, ठीक है। और भाग 22 में इसकी हेडिंग अगर पूरी लिखी हुई है तो उसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रारंभ और हिंदी में पाठ और निरसन, ठीक है। ये आर्टिकल भाग 22 में, ठीक है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसमें होगा 393 से 395, ठीक है। और ये से भारतीय संविधान के वो प्रमुख भाग थे। और 1 से लेकर है वो हमने 8 तक पिछले वीडियो में देखे थे, और 9 से 22 तक हमने इस वीडियो में देख लिया। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।